क्या एलियन पहले से ही पृथ्वी पर हैं? यूएफओ का सबसे बड़ा रहस्य, ये कल्पना है या हकीकत? जानिए दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का सच। आसमान में दिखी रहस्यमयी उड़न तश्तरियां, आखिर सच क्या है? क्या पृथ्वी पर एलियंस आ चुके हैं? सबूत क्या कहते हैं? दुनिया भर में दिखे यूएफओ क्या अब सच सामने आएगा? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? यूएफओ की अनसुलझी कहानी। दुनिया भर में 2 जुलाई को मनाया जाता है यूएफओ डे। पिछले वर्ष उड़न तश्तरी देखे जाने के दावे बढ़ गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएफओ का मतलब क्या है। इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में इसे अज्ञात उड़ने वाली वस्तु या आम बोलचाल में उड़न तश्तरी कहा जा सकता है। यह आकाश में दिखने वाली किसी भी ऐसी वस्तु या घटना को कहते हैं जिसे आम इंसान या वैज्ञानिक तुरंत पहचान नहीं पाते। आसमान में रहस्यमयी चीजें देखने का दावा सदियों से किया जा रहा है, लेकिन 1947 में अमेरिका के केनेथ अर्नोल्ड द्वारा देखे गए विमानों को मीडिया ने उड़न तश्तरी का नाम दिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने पिछले 2 दशकों में सैकड़ों यूएफओ, अब तो आधिकारिक तौर पर यूएपी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना कहा जाता है, देखे जाने की पुष्टि की है। ज्यादातर मामलों की जांच के बाद पता चला है कि ये मौसम के गुब्बारे, ड्रोन, पक्षी या चमकते तारे होते हैं। कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनका स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आज भी नहीं मिल पाया, जिसके चलते लोग इन्हें दूसरे ग्रहों यानी अंतरिक्ष के जीवों या उड़ने वाले यानों यानी एलियन से जोड़कर देखते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक में जो था 1952 से 1969 के बीच अमेरिकी वायुसेना द्वारा यूएफओ की जांच के लिए चलाया गया सबसे बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट था। अमेरिका के नेवादा में स्थित एक अत्यधिक गोपनीय सैन्य अड्डा है। कई लोग मानते हैं कि इस जगह पर सरकार यूएफओ और एलियन तकनीक पर गुप्त रूप से रिसर्च कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस इंग्लिश लर्निंग सेंटर में। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमयी रोशनियां वास्तव में एलियन स्पेसक्राफ्ट होती हैं, या फिर ये केवल प्राकृतिक घटनाएं, गुप्त सैन्य तकनीकें या हमारी गलतफहमियां हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और यूएपी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना के बारे में। हम देखेंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी घटनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सरकारों का क्या रुख है और आखिर इस रहस्य की सच्चाई क्या हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में हम तथ्यों के आधार पर एक संतुलित निष्कर्ष भी निकालेंगे। सबसे बड़ी जरूरी बात, जैसे मैंने पहले बताया, यूएफओ का मतलब यह नहीं होता कि ये एलियन का जहाज है, या ये इसका अर्थ केवल इतना है कि आकाश में कोई ऐसी वस्तु या घटना दिखाई दी जिसे उस समय पहचाना नहीं जा सका। बाद में इन्होंने इसको यूएफओ का नाम दे दिया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका आज तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। इसी वजह से यह विषय आज भी दुनिया भर में शोध का केंद्र बना हुआ। कई वर्षों से तक जो है यूएफओ विषय को केवल अफवाह या मनोरंजन माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने इस विषय पर अधिक गंभीरता से जानकारी एकत्र करनी शुरू की। अमेरिका ने अपनी सैन्य रिपोर्टों में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जिनमें पायलटों ने आकाश में ऐसी वस्तुएं देखने की बात कही जिन्हें तत्काल पहचानना संभव नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रिपोर्टों में यह नहीं कहा गया कि वे एलियन यान थे। रिपोर्ट का निष्कर्ष केवल इतना था कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन घटनाओं की निश्चित पहचान नहीं की जा सकी। यही कारण है कि वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इस मामलों का अध्ययन कर रही हैं। इसमें कई घटनाएं जो हैं लोगों का ध्यान खींच चुकी हैं। पहली घटना रोजवेल में 1947 में
अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक रहस्यमयी वस्तु गिरने की खबर आई। कुछ लोगों का दावा था कि यह एलियन यान है। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह एक गुप्त निगरानी कार्यक्रम से जुड़ा मौसम संबंधी उपकरण था। फिर भी यह घटना आज तक बहस का विषय बनी हुई है कि सरकार क्या कुछ छुपा रही है। दूसरी घटना फिनिक्स लाइट्स। हजारों लोगों ने रात के समय आसमान में विशाल त्रिकोणीय रोशनियां देखने का दावा किया। कुछ विशेषज्ञों ने इसे सैन्य फ्लेयर बताया, जबकि कई प्रत्यक्षदर्शी इससे सहमत नहीं थे। तीसरी घटना सैन्य पायलटों की रिपोर्ट। आधुनिक समय में कई प्रशिक्षित पायलटों ने ऐसी उड़ती वस्तुओं की सूचना दी जिन्हें उनके उपकरण तुरंत पहचान नहीं पाए। इन मामलों ने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान फिर से इस विषय की ओर आकर्षित किया। क्या एलियन पृथ्वी पर आ चुके हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक और निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसमें यह सिद्ध हो जाए कि पृथ्वी पर एलियन सभ्यता आ चुकी है। हाँ, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वैज्ञानिक यह संभावना पूरी तरह खारिज भी नहीं करते कि कहीं और जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन संभावना और प्रमाण दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिलते तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी असाधारण दावे के लिए असाधारण विमान आवश्यक होते हैं। हर वीडियो, हर फोटो और हर गवाही को वैज्ञानिक जांच से गुजरना चाहिए। कई बार कैमरे की सीमाएं, मौसम, प्रकाश का भ्रम या तकनीकी कारण भी ऐसी घटनाएं पैदा कर सकते हैं जो पहली नजर में रहस्यमयी लगती है। इसलिए विज्ञान हमेशा निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रमाणों की मांग करता है। नए शोधानुसार 10,000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे थे जो ओरायन तारामंडल से आए थे। सबसे पहले चीन के खगोल वैज्ञानिक ने 410 ईसा पूर्व में उड़न तश्तरी देखने का दावा किया। फिर इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, सिंधु घाटी, माया आदि सभ्यताओं के टेक्स्ट में उड़न तश्तरी का जिक्र हुआ। आखिर विश्व भर के कुछ वैज्ञानिक मानने लग गए कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के एलियंस या परजीवी। अमेरिकी महिला ब्रिगेड निल्सन और एलुना वर्स का तो दावा है कि हमने किया है एलियंस के साथ सेक्स। सन 2010 की एक खबर के अनुसार 1948 के बाद एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। पेंटागन ने तो अमेरिकी संसद को बताया कि 2000 दशक में सुरक्षित इलाकों में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के देखे जाने की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी मानते हैं कि सेना ने नेवादा के एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है। वर्ष 1997 में हुए एक जनमत संग्रह के अनुसार 80% अमेरिकी मानते हैं कि यूएफओ के मामले में उनमें सच्चाई गई है। हिमालय के आसपास यूएफओ देखे जाने की सैकड़ों घटनाएं दर्ज की गई हैं, खास करके लद्दाख जैसे एरिया के पास। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 पूर्व पुराने शैल चित्र मिले हैं जिसमें उड़न तश्तरी का चित्र भी है। एलियन अर्थात अंतरिक्ष में किसी और दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग जो उड़न तश्तरी अर्थात यूएफओ में सफर करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यूएफओ देखे जाने का दावा किया था। उन्होंने यह दावा एक टीवी शो के दौरान किया। इसमें कुछ समय पहले ही अमेरिकी नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट रायन ग्रेव्स ने भी मिलता जुलता दावा किया। अमेरिकी लोग यह मानते हैं कि सेना और नासा ने मिलकर एरिया 51 नामक क्षेत्र में एलियंस को रख रखा है और यह बात दुनिया से छुपा रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ में साल 1950 में ही कहा जाने लगा था कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। कंटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ते विमानों की चमक दिखाई देना इस बात को पुख्ता करता है। जून 1959 में पहली बार यानी 59 में पहली बार यह बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीजों को उड़ता देखते हैं। और इसी के पास स्थित रॉसवेल, न्यू मैक्सिको नाम के कस्बे में कुछ ही दूर 1947 में एक उड़न तश्तरी गिरकर ध्वस्त हो गई थी और उसके मलबे को आनन फानन में एरिया 51 में कहीं छिपा दिया गया। इसमें एलियन के शव भी थे। 2015 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एरिया 51 के नाम से
खुफिया परीक्षण क्षेत्र के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था, परंतु उन्होंने यह नहीं कहता कि यहाँ एलियंस को रखा गया। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है। कहते हैं कि कथित परग्रही का वह कथित शव रॉसवेल के अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ संग्रहालय में रखा हुआ शव मिलने और डॉक्टरों द्वारा उसकी चीर-फाड़ करने के दावे भी किए जाते रहे हैं। दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की घटना का दावा किया गया। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाओं को दर्ज किया गया। भारत में गुजरात के जामनगर में, लद्दाख और अरुणाचल में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। चीन के एक खगोल वैज्ञानिक ने दुनिया में पहली बार उड़न तश्तरी देखने का दावा किया। उसके बाद से आकाश में इस तरह की चमकती वस्तुएं देखने की घटनाएं लगातार सामने आने लगी। प्रत्यक्षदर्शी दावे से कह रहे हैं कि ये चमकदार उड़न तश्तरियां चीन की सीमा से आती हैं। यही वजह है कि उन पर दुनिया भर में कई फिल्में बन चुकी हैं एवं सैकड़ों किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2000 साल में अज्ञात वस्तुओं को आकाश में उड़ता देखने का दावा करने वालों की संख्या सैकड़ों थी, लेकिन पिछले 200 सालों में यह संख्या बढ़कर हजारों में हो गई। अब निष्कर्ष की बात करूं तो क्या यूएफओ मौजूद है? अगर यूएफओ का मतलब ऐसी उड़ती वस्तु जिसकी पहचान नहीं हो सकी, तो उत्तर है हाँ, ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। लेकिन अगर सवाल ये है कि क्या ये निश्चित रूप से एलियन स्पेसक्राफ्ट है, तो उसका उत्तर है अब तक इसका कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रहस्य जरूर अभी भी बना हुआ और शायद आने वाले वर्षों में नई खोजें हमें इस सवाल का जवाब दें। आपका क्या मानना है? क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं ना कहीं कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है? अपनी राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और SS इंग्लिश लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमय ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।